हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं इस समय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च पुणे की वेबसाइट के ऊपर हूं। आप इसको एब्रीविएट कर सकते हैं आईसर पुणे के नाम से भी। अगर आपको इसकी ईमेल आईडी नहीं, इसकी वेबसाइट नहीं पता है तो आप देख सकते हैं www.iserpune.ac.in। मैं यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो अनाउंसमेंट सेक्शन में आप देख सकते हैं समर स्टूडेंट प्रोग्राम 2023 एडवर्टाइज्ड है। बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम होता है आईसर पुणे का समर स्टूडेंट प्रोग्राम, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इसीलिए मैं इस प्रोग्राम के ऊपर एक वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको जहाँ जो भी डिटेल्स वगैरह हैं वो आप देख सकते हैं। तो मैंने क्लिक करने के बाद मैं एक और पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हुआ जहाँ पे आप देख सकते हैं समर स्टूडेंट प्रोग्राम 2023। ये पोस्ट की गई है February 3, 2023 को। अब आईसर पुणे जो है वो समर स्टूडेंट प्रोग्राम अनाउंस कर रहा है जिसकी ड्यूरेशन 4 to 8 वीक्स होगी और यहाँ पे आपको आईसर पुणे के जो साइंटिस्ट हैं उनके अंदर में काम करने का मौका मिलेगा। ठीक, तो अब देखते हैं डिटेल्स में जाने के लिए यहाँ पे एक मेंशन है, एक लिंक, आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करें और फिर आपको एक पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपको सारी की सारी डिटेल्स इस प्रोग्राम के बारे में मिल जाएगी। तो आईसर पुणे समर स्टूडेंट प्रोग्राम 2023 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल है ये, जो कि 11 फरवरी को ओपन होगा, जिसका मतलब है कल की डेट में ये ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट, The list of potential projects may be viewed through the link below. A few more projects may be added in the next few days. मतलब जितने भी प्रोजेक्ट्स वगैरह रनिंग हैं आईसर पुणे के अंदर, जो भी अवेलेबल प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर में आपको काम करने का मौका यहाँ पे मिलेगा। हालांकि कुछ प्रोजेक्ट्स अभी और ऐड अप होने की संभावना आगे आने वाले दिनों में है। अब देखते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है इज़ मेंट फॉर नॉन आईसर पुणे स्टूडेंट्स। तो साफ तौर पे बताया गया है कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आईसर पुणे के नहीं हैं उनके लिए ये है। दूसरी चीज़, रिसर्च एक्टिविटीज़ एट आईसर पुणे स्पैन बोथ थ्योरी एंड एक्सपेरिमेंट्स इन बायोलॉजी, केमिस्ट्री, डेटा साइंस, अर्थ, क्लाइमेट साइंस, मैथमेटिक्स, ह्यूमैनिटीज़, फिजिक्स, अर्थ साइंस। तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसके ऊपर आईसर पुणे में रिसर्च होती है। तो समर प्रोग्राम जो है, समर प्रोजेक्ट प्रोग्राम जो है वो स्टूडेंट्स को ये भी अपॉर्चुनिटी देता है ताकि आप वहाँ पे आईसर पुणे में जो पीएचडी प्रोग्राम्स होते हैं या इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम्स होते हैं वहाँ पर भी आप आगे चल करके एडमिशन ले सकें, क्योंकि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आईसर पुणे किस तरीके का है, वहाँ कैसी रिसर्च होती है, कौन कौन से साइंटिस्ट काम करते हैं। तो हैविंग दैट नॉलेज इन माइंड आप आगे चल करके इंटीग्रेटेड पीएचडी या पीएचडी प्रोग्राम में भी अप्लाई कर सकते हैं। अब देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसकी क्या है। उससे पहले, दिस वेब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज नॉट मेंट फॉर समर फेलोज सेलेक्टेड फॉर आईसर पुणे थ्रू अदर फेलोशिप प्रोग्राम्स लाइक IASC या JNCASR। तो आपको पता होगा JNCASR और IASC के थ्रू भी आपको आईसर पुणे के अंदर समर फेलोशिप्स करने का ऑप्शन रहता है। बट ये जो फॉर्म है ये उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है जो इस मतलब अप्रोच के थ्रू आने वाले हैं या इस तरीके से आने वाले हैं। IASC या JNCASR के लिए आपको अगर इसके थ्रू एडमिशन लेना है यहाँ पे तो आप इनकी वेबसाइट पे जा करके आप एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल ये फॉर्म जो है ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो नॉन IASC नॉन JNCASR मेथड से आने वाले हैं। एलिजिबिलिटी या रिक्वायरमेंट की बात करें तो स्टूडेंट्स जो कि सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर ऑफ BSc या BTech या BE इक्विवेलेंट में पढ़ रहे हैं या फिर फर्स्ट ईयर ऑफ MSc या MTech या इक्विवेलेंट में है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसका क्राइटेरिया क्या है? मिनिमम 60% और इक्विवेलेंट इन ओवरऑल ग्रेड्स और 80% इन द पर्टिकुलर स्ट्रीम ऑफ इंटरेस्ट। तो 60% आपका ओवरऑल होना चाहिए, 80% आपका पर्टिकुलर स्ट्रीम ऑफ इंटरेस्ट। ये दोनों ऑप्शनल है, इनमें से कोई भी आपका हो सकता है। Selection of a project, selecting a project for the application, browse the list of available projects। तो यहाँ पे देखिए आप क्लिक करेंगे तो आपको लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स मिल जाएगी। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस हैं, जैसे बायोलॉजी का ये है, ये भी बायोलॉजी, ये भी बायोलॉजी, और साथ में जो भी प्रोफेसर्स हैं जिनके अंडर में ये प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो उनका नाम दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बायोलॉजी के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे, और राइट हैंड साइड पे यहाँ केमिस्ट्री, डेटा साइंस, अर्थ साइंस, मैथ्स, फिजिक्स, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी मेंशन, आप नीचे स्क्रॉल करें तो सुपरवाइज़र का नाम, जैसे बायो 1 अगर बायो 01 प्रोजेक्ट है तो अथाली चैतन्य नाम है सुपरवाइज़र का। कौन सा प्रोजेक्ट रन हो रहा है, प्रोजेक्ट का नाम ये है, कैटेगरी कंप्यूटेशनल है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोजेक्ट ये दिया हुआ है, ड्यूरेशन 2 महीने, नॉलेज किस चीज़ की होनी चाहिए और स्किल क्या रिक्वायर्ड है वो यहाँ पे मेंशन्ड है।
तो और इसके बाद बायो 02 पे जाइए तो मयूरिका लाहिरी मैम के अंडर में प्रोजेक्ट चल रहा है। तो ये सारी की सारी डिटेल्स हैं, आप अपने हिसाब से इसको चेकआउट कर सकते हैं और जहाँ पर भी आपको सूटेबल लगता है अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब नीचे आते हैं कि जैसा कि मैंने आपको बता दिया लिंक ऑफ प्रोजेक्ट्स के बारे में, फैकल्टीज़ जो इंटरेस्टेड नहीं हैं उनका नाम यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो उनको मेल ना करें कृपया करके। नेक्स्ट, आप वेब पेज पे जा कर के फैकल्टीज़ से कंफर्म कर सकते हैं कि क्या आपका इंटरेस्ट उनके इंटरेस्ट के साथ ओवरलैप कर रहा है या नहीं। हर प्रोजेक्ट के साथ उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस यानी कि नॉलेज और स्किल्स वगैरह दिया हुआ है, अगर आप वो नॉलेज और स्किल्स बेयर नहीं करते हैं तो आप वहाँ पे अप्लाई ना करें, क्योंकि वो आपका टाइम वेस्ट होगा, आपको सुपरवाइज़र एक्सेप्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट, अगर कोई टेक्निकल इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में तो आप कंसर्न फैकल्टी को मेल कर सकते हैं। आप मैक्सिमम 2 प्रोजेक्ट्स के अंदर में अप्लाई कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। प्रोजेक्ट का जो ड्यूरेशन होगा मई 15 से लेकर के जुलाई 15, 2023 तक होगा। एप्लीकेंट्स मस्ट यूज़ द वेब बेस्ड रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन कर सकते हैं और फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। आईसर पुणे सेलेक्टेड समर स्टूडेंट्स को फ्री रूम दे देगा, यानी कि स्टूडेंट्स हॉस्टल के अंदर आपका अकोमोडेशन फ्री होगा, बट कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट यहाँ पे नहीं प्रोवाइड होगा, ताकि स्टूडेंट्स का ट्रैवल या हॉस्टल मेस में उनका जो फूडिंग है वो कवर नहीं हो रहा है, तो केवल अकोमोडेशन दे पा रहे हैं आपके आईसर पुणे। नेक्स्ट, जो परफॉर्मेंस है स्टूडेंट का वो एंड ऑफ द प्रोजेक्ट इवैल्यूएट हो जाएगा और द रिजल्ट ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस विल बी कन्वेड टू द स्टूडेंट्स बाय मार्च 31, यानी कि आपको मार्च 31 तक सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और फिर आप प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन डिसाइड कर सकते हैं मई 15 से जुलाई 15। ठीक, एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस प्रोग्राम कैन बी मेल टू sspc@iserpune.ac.in or any problem with web-based registration process may be addressed to Raman Athreya at this email ID। आप इनको मेल कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है वेब बेस्ड रजिस्ट्रेशन में। अगर मतलब प्लीज़ डू नॉट कॉन्टैक्ट ईदर बाय फ़ोन और ईमेल द कंसर्न फैकल्टी फॉर सिलेक्शन इन्फॉर्मेशन आफ्टर यू हैव रजिस्टर्ड। अगर आप रजिस्टर कर चुके हैं तो आप फिर किसी भी फैकल्टी को कॉल या ईमेल ना करें। अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हैं अपनी एप्लीकेशन को किसी भी रीज़न की वजह से, तो सिंपली आप री रजिस्टर कर सकते हैं थ्रू द चेंज्ड एंट्रीज। वी विल कंसिडर योर लास्ट एंट्री, केवल लास्ट एंट्री आपकी कंसिडर होगी। अगर आपको कोई भी चेंज करना है तो दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म इसका ओपन कब होगा? 11 फरवरी को, यानी कि कल से। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन थी आईसर पुणे के बारे में। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।